हाय एवरीवन, वेलकम टू हमीद स्मार्ट लर्निंग हब। सभी टैक्स पेयर के लिए बड़ा न्यूज़ आया है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी जो ITR रिटर्न फाइलिंग है हम लोगों का ITR 1 से ITR 7 तक है, ओके। बट ITR 7 को छोड़कर ITR 1 से ITR 6 तक पूरा मार्च करके कॉमन ITR रिटर्न फाइलिंग इशू कर दिया जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर इनकम टैक्स रिटर्न, जो अभी ITR 1 टू ITR 7 है। बट करेंट ITR फॉर्म जो है उसमें आपको पूरा शेड्यूल देखना पड़ता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दैट पर्टिकुलर शेड्यूल इज एप्लीकेबल और नॉट। सपोज कोई शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तब भी आपको वो चेक देखना पड़ता है, इसके लिए टाइम टेकन होता है, ओके। एंड मे क्रिएट अवॉइडेबल डिफ़िकल्टीज फॉर टैक्स पेयर्स। इतना दिन के बाद उन लोगों को पता चला कि टैक्स पेयर के लिए डिफ़िकल्टीज आ रहा है, ठीक है। सो प्रोपोज्ड जो ड्राफ्ट ITR है टेक्स ए रीलुक एट द रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, जिसका आपका ITR 7 को छोड़कर कॉमन ITR एक ही ITR रिटर्न होगा बाय मर्जिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिटर्न्स एक्सेप्ट ITR 7. However, the current ITR 1 and 4 will continue. Current ITR 1 and 4 जो है continue रहेगा. This will give an option to such taxpayers to file the return either in the existing form or the proposed common ITR. Okay, मतलब taxpayer को option दे जाएगा, अगर आपको ITR 1 and ITR 4 आप यूज़ कर सकते हो और आप proposed जो common ITR होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हो. The draft ITR aims to bring ease of filing returns and reduce the time for filing the ITR by individual and non-business type taxpayers. Okay, return filing करने के सुविधा होगा and time भी reduce हो जाएगा. The taxpayer will not be required to see the schedule. पूरा schedule आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. It intends the smart design of schedules in a user-friendly manner with a better arrangement, logical flow and increased scope of pre-filling. दैट मीन्स आपको वो येस नो करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो आपका एप्लीकेबल होगा वही शेड्यूल आपको दिखाई देगा, ठीक है। द स्कीम ऑफ द प्रोपोज्ड कॉमन ITR इज एज फॉलोज। जो प्रोपोज्ड कॉमन ITR है उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा कंप्राइजिंग पार्ट A to E, उस शेड्यूल ऑफ कॉमन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जैसे शेड्यूल TI, शेड्यूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स शेड्यूल TTI, डिटेल्स ऑफ बैंक डिटेल्स एंड शेड्यूल फॉर द टैक्स पेमेंट का शेड्यूल रहेगा, ओके, इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। उसके बाद द ITR इज कस्टमाइज्ड फॉर द टैक्स पेयर्स विद एप्लीकेबल शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चन आंसर बाय द टैक्स पेयर। मतलब वहाँ पर क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्या आपका कैपिटल गेन इनकम है, क्या आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, येस और नो करने से जो आपका एप्लीकेबल होगा वही दिखाई देगा, ठीक है। द क्वेश्चंस हैव बीन डिजाइन इन सच ए मैनर एंड ऑर्डर दैट इफ दैट आंसर to any question is no, the other question linked to this question will not shown to him, ठीक है। Instructions have been added to assist the filing of the return containing the directions regarding the applicable schedules. The proposed ITR has been designed in such a manner that each row contains one distinct value only, ठीक है। This will simplify the return filing process. The utility for the ITR will be rolled out in such a manner that only applicable fields of this schedule will be visible, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, जो आपका शेड्यूल वही शेड्यूल विजिबल होगा जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसके लिए आपको पहले येस नो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी द शेड्यूल HP will be repeated for each property. Similarly, where the taxpayer has capital gains from the sale of shares टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A ओनली आपको ये 112A ही दिखाई देगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे कॉमन जो ITR है कैसे होगा। फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, असेसमेंट ईयर, देन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मतलब पैन नंबर, आधार, नेम, okay, if there is any change of the name, address of the taxpayer, person type, date of birth, date of incorporation, date of commencement of business, then residential status, उसके बाद ITR filing requirement मतलब section under which ITR is being filed, revised return के लिए आपको receipt number देना पड़ेगा, date of original ITR, date of issue of notice under section 139, 9, 142(1), 148,
यूनिक नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल शेड्यूल्स, इनकम और लॉस डिटेल्स, वेदर यू आर ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, ओके। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, वेदर यू हैव एनी एग्जम्प्ट इनकम, आपको येस नो करना है। विच हेड्स ऑफ इनकम आर एप्लीकेबल टू यू, कौन सा सेक्शन आपका एप्लीकेबल होगा। अगर आपका सैलरी इनकम, ओनली सैलरी इनकम एंड अदर सोर्स इनकम है, देन आपको वो टिक करना पड़ेगा। देन आपका फॉर्म में ओनली सैलरी इनकम एंड अदर सोर्स इनकम दिखाई देगा, ठीक है। वेदर यू हैव इनकम विच इज़ टैक्सेबल, अगर आपका प्रिजम्पटिव बेसिस में इनकम है तो आपको येस करना है, तो ओनली प्रिजम्पटिव, अगर आपका बिजनेस इनकम है या प्रिजम्पटिव बेसिस में उसको दिखाना चाहते हो, देन आपको वो शो होगा। whether you have any income chargeable to tax at special rate, whether you have any bought forward losses or unabsorbed depreciation, फर्स्ट आपको yes no करना पड़ेगा। whether any deduction has been claimed under section 6A, whether you are eligible for deduction under section 10AA, whether you are required to maintain books of accounts under section 44AA, whether you are liable to audit under section 44AB, ओके। तो क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा रहेगा, जो भी आपका एप्लीकेबल होगा आपको वो टिक करना है, ये येस करना है या नो करना है, देन वही आपको दिखाई देगा। देन डिटेल्स ऑफ ओनरशिप और डायरेक्टरशिप, वेदर यू वर डायरेक्टर इन एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर यू हैड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वेदर यू हैड इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, डिटेल्स रिलेटिंग टू नॉन रेसिडेंट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स, देन मिसलेनियस, ओके। देन आपका कॉम्पिटिशन में इनकम, तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, 5 हेड्स ऑफ इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स इनकम रहेगा। देन आपका टोटल हेडवाइज इनकम आ जाएगा। देन करंट ईयर लॉस टू बी सेट ऑफ होगा, बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ दिखाई देगा। देन बॉट फॉर लॉस टू बी सेट ऑफ, देन ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद चैप्टर 6 का डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, देन टोटल इनकम, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा एट नॉर्मल रेट्स जो होता है, ठीक है। देन आपका डिम टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 JBJC, देन द टैक्स पेबल ऑन डिम टोटल इनकम, देन सरचार्ज HNS ऐड होगा, देन टोटल टैक्स पेबल, उसके बाद आपका जो नॉर्मल रेट में चार्ज होगा, ठीक है। देन आपका जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, मतलब हम लोग जैसे कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन इनकम ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, देन आपका डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट, जो आपने टैक्स पेमेंट किया, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS का थ्रू, TDS आपका जो डिडक्ट किया, TDS और TCS, ठीक है। देन आपका ये वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ओके। एंड उसके बाद शेड्यूल रहेगा, जो शेड्यूल आपका एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट आपको ऊपर में येस नो करना है, देन वही शेड्यूल आपको दिखाई देगा। सो ये कॉमन ITR फॉर्म आने वाला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करेगा फॉर टैक्स पेयर्स, जो आपको ITR 1 से लेकर ITR 6 तक मार्च कर दिया जाएगा। जो आपका एप्लीकेबल होगा वही आपको फिलअप करना पड़ेगा। एंड ITR 1 and ITR 4 रहेगा। if you want you can use the old version or you can use common ITR, okay। and guys if you अगर आपको इनकम टैक्स सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जैसे 5 सेट्स ऑफ इनकम, डिडक्शन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एडवांस टैक्स, चैप्टर 6 का डिडक्शंस, न्यू ITR पोर्टल में कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, ओके। सो यू कैन ज्वाइन माई इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स, जिसका प्राइस है 2499, ओके, जिसमें पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक है। एंड इसमें जो भी फ्यूचर में अपडेट आएगा इनकम टैक्स के ऊपर मैं अपलोड करता रहूँगा। एंड आपका ये पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स आपका मेल में आ जाएगा। यू हैव टू ओपन इट फ्रॉम यूज़र ID एंड पासवर्ड, एंड आपका लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। एंड लाइफ टाइम न्यू फ्यूचर में जो भी अपडेट होगा मैं अपलोड करता रहूँगा कोर्स के अंदर। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स विल गेट द एक्सेस ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप लिंक, जिसमें आपको जो भी क्वेरीज रहेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, ओके। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इनकम टैक्स यू कैन ज्वाइन माय इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स। सो अगर आपके वीडियो अच्छे लगे गाइस तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।